मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं के 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। मित्रों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है, वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकर्ण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। हाँ, वे एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक बन जाता है। 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे के जैसे रूप में परिणित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसका सर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नख अर्थात नाखून, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास से झिल्ली से लिपटकर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्य जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है। जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं, अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके साथ उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ, गर्दन कुंडलाकार में मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। अब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, माना कि मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ और आपने मुझे जो ये गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी पंच भौतिक शरीर से बंध हूं और इसीलिए इंद्रिय गुण, शब्द आदि, विषय, विधाभास अर्थात अहंकार, पज ज्ञान करता हूं। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात मां के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुद्र के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, उदीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर घर में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखा दी का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुहक से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट में रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकुट में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दें।
फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्युलोक में आता है तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार झोर झोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य योनि वाली अवस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खूंटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरे मन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है, उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इससे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य होने में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और वो उसी का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में व्रत रहता हो। अशांत और मूढ़ अर्थात मूर्खों, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। से जुड़ी एक कथा में बताया गया है, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रोपणी माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, स्त्री रोपणी माया में इतना बल है, वह अपने नयन से बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पथ पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग भी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उससे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उससे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, उसे इस जन्म में किए गए कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है, उसको संतान भी बुढ़ापे में वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है, उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है। उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है, हे प्रभु, कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेंगे? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके? उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर बार बार रोता भी है। वह सोचता है, मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूं, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। भगवान उससे कहते हैं, तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोग काम क्रोध से असक्त होकर बुरे काम कर रहे थे। अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम उससे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऐ देहधारी, अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं। बस केवल रह जाता है तो वह स्थूल शरीर।
इसलिए मनुष्य को चाहिए वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।